हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के भाग 3 में पार्ट 3 में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो कि पिछले पार्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक, क्वेश्चन है राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Write the arithmetic progression when the first term a equal to 4 and common difference b equal to -3। फर्स्ट टर्म a कितना दिया 4 और कॉमन डिफरेंस d कितना दिया -3। हमने आपको बताया था कि यदि फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन डिफरेंस d हो देन AP होती है a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, so on। यदि फर्स्ट टर्म a दिया हो और कॉमन डिफरेंस d हो तो AP ये कहलाती है, पता था ना। बस तो अब हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें जो सीरीज प्राप्त हो जाएगी वो AP कहलाएगी। a है 4, 4 प्लस d है -3, 4 प्लस 2 d है -3, a प्लस 3 d का मान है -3, सो ऑन ऐसे 4 ये हो जाएगा 4 3 1, 4 3 1 हो जाएगा, 4 -6 हो जाएगा -6 और ये एक की वैल्यू 4 -9 हो जाएगा, होगा ना। डॉट डॉट 4, 1, -2, -5 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मिलेगी। यदि a और d की वैल्यू दी हो, यदि फर्स्ट टर्म a दिया हो और कॉमन डिफरेंस d दिया हो तो हमने बोला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होती है। a और d की वैल्यू हम रख देंगे और हमें इस प्रकार से a और d की वैल्यू हमने रख दी और इस प्रकार से सॉल्व करने पर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त हो जाती है। इसी का सेकंड पार्ट, इसके लिए आप पहले ये उतारना है। सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन क्या चल रहा था, राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्म a दिया 1 -1 एंड कॉमन डिफरेंस दिया 2। क्या बोला था हमने, AP फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d हो देन AP a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट ये हो गया। a है -1 कॉमा -1 plus 1/2 -1 plus 2 into d का मान है 1/2 कॉमा -1 plus 3 into d का मान है 1/2 so on -1 plus 1/2 -1 plus 1/2 क्या होगा -1/2 कॉमा -1 ये 2 से 2 कट हो जाएगा -1 plus 1 0 कॉमा -1 plus 3/2 plus 1/2 होगा -1 plus 3/2 -2 plus 3 plus 1 upon -2 plus 3 -2 plus 3 कितना होगा -2 plus 3 plus 1 होगा upon 2 1/2 so on। इस प्रकार से ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त हो गई है। समझ में आया क्या कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना थी। a और d की वैल्यू दी थी, a और d, अगर हमें a और d दिया हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमने बोला था फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कहलाती है। इसमें हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके जाना है। थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म -1.5 कॉमन डिफरेंस -0.5 a और d की वैल्यू दे दी है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है, a और d की वैल्यू रख देना। कैलकुलेशन थोड़ी सावधानी से करना, पॉइंट है नहीं आए
तो आपको फिर से पूछना, आप इस क्वेश्चन को बता दें। और फिर अगला क्वेश्चन दिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक, चलो हमें एक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है और बोला कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस फाइंड करो एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पहले तो बताओ फर्स्ट टर्म कितना है। फर्स्ट टर्म एक ए से रिप्रेजेंट करते ना, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, जो भी हो, हम a2 माइनस a1, a2 कितना है -2 माइनस a1 कितना है 1, तो -2 माइनस 1 -3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया। आप बताओ उसने क्या पूछे? इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स और पूछा, यानी इसने 1 2 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक तो उसने हमें दिए। इसके बाद वो नेक्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा, नेक्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा, यानी वो हमसे फिफ्थ टर्म पूछ रहा, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म और एट्थ टर्म पूछ रहा। हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था nth टर्म का, जनरल टर्म बताया था। ए बी का जनरल टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b, बोला था ना, ये जनरल टर्म कहलाता है। अब बताओ हमें इसमें से नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन से होंगे? फिफ्थ टर्म होगा, सिक्स्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म। हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। क्या होगा? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला ये होगा ना, a प्लस 4d। लो फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d एंड a प्लस 4d। अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू रख देंगे। a है 1 प्लस 4, d है -3 माइनस प्लस 1 -12 प्लस 1 -12 -11। लो इसका फिफ्थ टर्म आ गया -11। ठीक, अगला आ जाओ। अब हम क्या करेंगे? सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या था? फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। कॉमन डिफरेंस हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों फाइंड कर लिए, क्योंकि इसने कहा था ना नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसने हमें दे दिया था। नेक्स्ट कौन से होंगे 4 टर्म्स? फिफ्थ टर्म्स, सिक्स्थ टर्म्स, 6 गया है 6, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d, यानी a प्लस 5d। a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 5, d की वैल्यू है -3 -15 प्लस 1 -14। सिक्स्थ टर्म हो गया। सेवेंथ टर्म कैसे ज्ञात करेंगे? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। कितना है? a है a, यानी a प्लस 6d, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d, a प्लस 6d। एक बात का और थोड़ा सा ध्यान रखना, हम ये देख रहे हैं, हमने देखा t5 इक्वल टू a प्लस 4d। देखो t5 इक्वल टू a प्लस 4d। बार बार हम ऐसा नहीं लिखेंगे t5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d, a प्लस 4d लिख दो, t5 इक्वल टू a प्लस 4d। अभी हमने देखा, बताओ t6 इक्वल टू क्या बोला? a प्लस 6 माइनस 1 इंटू d। t6 इक्वल टू हमने ऑब्जर्व किया a प्लस 5d। t7 इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखेंगे अब a प्लस 6। t8 इक्वल टू होगा a प्लस 7d। t8 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस, अगर ज्यादा परेशानी है a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d लिख दो। समझ में आ रहा ना? डायरेक्ट याद करो। t8 a प्लस 7d, t9 a प्लस 8d, t100
a प्लस 99d, t 99 a प्लस 98d। डायरेक्ट फॉर्मूला a और d है, a और d अपन को गिवन है, a दे दिया d दे दिया, हमसे सेम टर्म पूछा तो हम बोले a प्लस 60, a प्लस 60। a कितना है, a है अपना 1 प्लस 6 इंटू d का मान -3 माइनस 18 प्लस 1 माइनस 17 आएगा। t8 होगा a प्लस 7d, t8 क्या होगा a प्लस 7d, t7 क्या होगा a प्लस 6d, t5 क्या होगा a प्लस 4d, t4 क्या होगा a प्लस 3d, t3 क्या होगा a प्लस 2d। ध्यान रखना, अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे, हम t3 को a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d लिखेंगे, t4 को a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d नहीं बोलेंगे, a प्लस 3d बोलेंगे। t4 a प्लस 3d, t5 a प्लस 4d, t6 a प्लस 5d। ठीक, चलो t8 क्या होगा a प्लस, t8 है a प्लस 7d, e का मान e की वैल्यू 1 प्लस 7, d है -3, ये हो गया -21 प्लस 1 -20। इस प्रकार से हमें नेक्स्ट 4 टर्म हमने इसके ज्ञात कर लिए। अगला पार्ट क्वेश्चन क्या चल रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और नेक्स्ट 4 टर्म्स, राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। समझ गए ना? चलो यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी -1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। कॉमन डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते, फर्स्ट टर्म a दिया है इतना, कॉमन डिफरेंस a2, सेकंड टर्म a2 है -5/6 माइनस a1 है -1 -5/6 और ये हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +6 -5 +6 -5 +1 होगा ना, +6 -5 +1/6। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d आ गया। क्या कहा था उसने, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक, अपन ने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, अब क्या करना है, राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट, अभी हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म उसने हमें दिया है, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन से होंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, a4 इक्वल टू, क्या बोला था अभी हमने, a4 इक्वल टू a प्लस 3d बोला था ना। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d लिखेंगे, a4 a प्लस 3d या a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d। nth टर्म का फॉर्मूला बताया था हमने, nth टर्म जनरल टर्म ऑफ एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d और a प्लस 3d। a कितना है, a है -1 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी आई 1/6, 3 से 6 2 क्या होगा -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2 -1/2। a4 आ गया, हमें तो a4 a5 a6 a7 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म तो उसने हमें दिए थे। नेक्स्ट 4 टर्म के लिए हमें a4 फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हो गया a5 क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा ये। ठीक है, और क्योंकि हमें तो हमारा जो है फाइंड करना है 4 टर्म, उसका सेकंड टर्म होगा a5 का जो होगा a प्लस 4d, a की वैल्यू -1 प्लस 4, d का मान, d की वैल्यू 1/6, 2 to the 4, 2 3 the 6। इस प्रकार -1 प्लस 2/3 -1 प्लस -3 प्लस 2 -1 होगा
-3 + 2 -1 by 3। इस प्रकार A5 आ गया। अब क्या करना, A6 फाइंड करना। फाइंड द कॉमन डिफरेंस A2 - A1 से एंड राइट नेक्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको गिवन थे, हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स अर्थात हमें A4 A5 A6 A7 की वैल्यू फाइंड करना है। A4 A5 हो गया, A6 होगा A + 6 - 1 × B। An होता है A + n - 1 × B। तो A6 क्या होगा, A + 6 - 1 × B, यानी A + 5D। A कितना है, A है -1 + 5। D की वैल्यू कितनी आई थी, D की वैल्यू आई थी -k, D की वैल्यू आई थी 1/6 आई थी। D कितना था, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, -1 + 5/6 -6 + 5 -6 + 5 -1/6, ठीक है। इस प्रकार A4 A5 A6 A7 = होगा A + 7 - 1 × D, A + 6D होगा। A है -1 + 6, D है 1/6, D है 1/6, 6 से 6 कट हो जाएगा, -1 + 1 = 0 आएगा। इस प्रकार A7 की वैल्यू इसमें 0 आ जाएगी। ये क्वेश्चन था, ये अपन को AP दी थी और बोला था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। हमने पहले कॉमन डिफरेंस, फिर नेक्स्ट 4 टर्म्स A4 A5 A6 A7 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को अपने घर से करके लाना है। और यहाँ देखो, ये फर्स्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक, आप इसको उतार सकते हैं और ये क्वेश्चन घर से करके लाना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट which of the following sequence are arithmetic progression। फाइंड आउट, हमें ये कुछ प्रोग्रेशंस दिए हैं, हमें ये सीक्वेंस दिए हैं, ये सीक्वेंस दिए हैं। उसने कहा कि फाइंड आउट which of the following sequence are arithmetic progression। क्वेश्चन समझ में आया, Which of the following sequence are arithmetic progression। इनमें से कौन सी सीक्वेंस, कौन सा अनुक्रम समांतर श्रेणी है। पहले एक क्वेश्चन पर बात करें, फाइंड आउट which of the following sequence are arithmetic progression। फाइंड आउट which of the following sequence are arithmetic progression। ये सीक्वेंस दिए हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दिए हमें, ये सीक्वेंस दिए हैं और पूछ रहा कि इनमें से कौन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर आगे, फॉर दोज व्हिच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। फॉर दोज व्हिच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर दोज व्हिच आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। और जो AP है ना, अगर जो भी सीक्वेंस AP हो, जो भी अनुक्रम AP हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। समझ में आया ना, उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने आपको डेफिनेशन सिखाई थी, A2 - A1 = D, A3 - A2 = D। डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रेडिसेसर इक्वल टू कांस्टेंट। बोला था कि बताया था कि A2 टर्म्स हो गया, इसका प्रेडिसेसर 0 हो गया। ये इनका डिफरेंस यदि कांस्टेंट आता रहे तो ये सीरीज
A2 माइनस A1 इक्वल टू D आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, A3 माइनस A2 इक्वल टू भी कांस्टेंट आ जाए, तो हम उसे AB कह देंगे। जैसे A1 कितना है, A1 है 0 फर्स्ट टर्म, A2 माइनस 4, A3 है माइनस 8, A4 है 12, A4 है 12, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म माइनस 4, थर्ड टर्म माइनस 8, फोर्थ टर्म 12। हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A2 है माइनस 4, माइनस A1 है 0 इक्वल टू माइनस 4। ठीक, चलो अब हम A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A3 माइनस 8, A3 है माइनस 8, माइनस A2 है माइनस 4, माइनस 8 प्लस 4, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। देखो A2 माइनस A1 की वैल्यू माइनस 4 आ रही, A3 माइनस A2 की वैल्यू भी माइनस 4 आ रही है, और A4 माइनस A3 की वैल्यू जो A4 है, A4 है 12, A4 कितना है 12 माइनस A4 है 12 माइनस A3 है, A4 माइनस 12 होगा, माइनस 12, A4 माइनस 12 होगा, ये गलत उतारा गया। A4 है माइनस 12 माइनस A3 है माइनस 8, A4 माइनस A3 ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस 4 आ रहा है। हमने देखा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 माइनस 4, A3 माइनस A2 माइनस 4, A4 माइनस कांस्टेंट आ रहा है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, काय में आ रहा है, ये आ रहा है कांस्टेंट आ रहा। हमने बोला था कि डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स preceding term equal to constant, then given sequence is called arithmetic progression। तो ये arithmetic, हम A3 minus A2, A3 minus A2, A2 minus A1 constant आ रहा, so given sequence is the arithmetic progression। और एक और हमने बताया था कि जो इसे बोलते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, यही तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा, कांस्टेंट क्या आ रहा था -4, सो कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी इक्वल टू -4 होगा। नहीं समझ में आया होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A1 हमने बोला था अ डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इक्वल टू constant, then the sequence is called arithmetic progression। term and its preceding का डिफरेंस -4, टर्म्स और उसकी preceding का डिफरेंस -4, और इस जो कांस्टेंट वैल्यू को ही हमने बोला था कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका कॉमन डिफरेंस -4 है। इस क्वेश्चन में है 333, उसने कहा कि फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये फाइंड करना क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन सीख गए हैं, A3 minus A2, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 equal to constant, then the sequence is called arithmetic progression। फर्स्ट A1 कितना दिया 3, A2 कितना दिया 3, A4 कितना दिया, A4 भी है 3, A5 है 3, A3 equal to 3, A4 equal to भी 3। क्या करो A2 minus A1, 3 minus 3 equal to 0, A3 minus A2, 3 minus 3 equal to 0, A4 minus A3, 3 minus 3 equal to 0। ये है कांस्टेंट आ रहा।
the difference of a term and its preceding equal to constant, then the sequence is called arithmetic progression. So 333 sequence से arithmetic progression है. अब कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस जो हमने बोला था ना कि हम a2 माइनस a1 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, जो हमें कांस्टेंट टर्म प्राप्त होगा वही कॉमन डिफरेंस होता है. सो कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इक्वल टू 0. ये AP है पहला आंसर. गिवन सीक्वेंस इज AP एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इज 0. अब आया थर्ड पार्ट पे. उसने पूछा क्या ये AP है? बस वही हम क्या करेंगे, A1 इक्वल टू 1/2, A2 इक्वल टू 1/4, A3 इक्वल टू 1/6, A4 इक्वल टू 1/8 और A2 माइनस A1 की वैल्यू. A2 माइनस A1 बताओ, A2 कितना है 1/2 माइनस A2 है 1/4 माइनस A1 है 1/2. एलसीएम आया 4, 1 माइनस 2 माइनस के 1/4. ठीक. अब हम करेंगे A3 माइनस A2. A3 है 1/6 माइनस A2 है 1/4. 12 एलसीएम आएगा 6 टू द और 4 3 द माइनस 1/12 माइनस 1/12 आया. ठीक है ना. A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल नॉट A3 माइनस A2. A3 माइनस A2, A3 माइनस A1 की वैल्यू A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है. सो दिस प्रोग्रेशन इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. ये आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया. इसके कुछ पार्ट हम आपको देंगे अगले इसमें बता रहे हैं. आगे देखिए एक क्वेश्चन और. ये भाग 3 का लास्ट क्वेश्चन है. इसको हम फाइंड द 12th, 24th and nth term of the AP 9, 13, 17, 21. क्वेश्चन है फाइंड द 12th, 24th nth term of given AP. ये इस AP का, ये AP है, इसका हमें 12th टर्म फाइंड करना, 24th टर्म फाइंड करना है एंड nth टर्म फाइंड करना है. ये गिवन AP है. AP का हमें 12th, 24th एंड nth टर्म फाइंड करना है. AP का है 9, 13, 17, 21. ये हमें AP गिवन है. क्या करेंगे हम सबसे पहले हमें 12th टर्म फाइंड करना है. हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए. जनरल an को हम जनरल टर्म कहते हैं, nth टर्म कहते हैं और an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. जनरल टर्म हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d. हमें 12th टर्म फाइंड करना है. बताओ 12th टर्म फाइंड करना है. हमें a और d की वैल्यू चाहिए पड़ेगी कि नहीं? a और d की 12th टर्म फाइंड करना है. हमें पहले a और d की वैल्यू चाहिए. 12th टर्म का फॉर्मूला बताया था वैसे याद हो, a प्लस 11d होता कि नहीं होता? 12th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 11d होता है. a कहलाता फर्स्ट टर्म, d कहलाता कॉमन डिफरेंस. a फर्स्ट टर्म कितना है 9 और कॉमन डिफरेंस d कितना है 9 माइनस 13. 9 माइनस 13 हो गया 4. a फाइंड हो गया, d की वैल्यू भी फाइंड हो गई. क्या पूछा था उसने? 12th टर्म, 24th टर्म एंड nth टर्म. सबसे पहले हम a12 निकालेंगे. a12 12th टर्म हो गया a प्लस 11d. nth टर्म होता a प्लस n माइनस 1 इंटू d. a12 क्या होगा? a12 a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d. a प्लस 11d. a कितना है 9 प्लस 11 d कितना है 4. 9 प्लस 44
9 प्लस 44 ये हो जाएगा 53। A12 आ गया। ठीक, एक इसमें उसने पूछा था 24th टर्म बताओ। A24 इक्वल टू होगा A प्लस 23D। an इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A24 इक्वल टू होगा A प्लस 24 माइनस 1, n की वैल्यू 24 आएगी ना। 24th टर्म बताना है हमें, n इक्वल टू 24 रख देंगे। A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 23 डी आ जाएगी। A24 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 9। A को लिख दिया हमने 9 प्लस 23 और D की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, 9 प्लस 92, 24 4 3 12, 4 2 8, 9 हो जाएगा। और इसमें हम इसको ऐड कर देंगे तो 101 A24 आ गया। अब क्या याद करना है हमको? nth टर्म भी तो फाइंड करना, nth टर्म भी तो फाइंड करना है। nth टर्म हम आपका यहां निकाले दे रहे। nth टर्म an इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस n ही है यहाँ पे। यहाँ इसमें n 24 था तो 24 माइनस 1, यहाँ पे n 12 था तो 12 माइनस 1 हो गया था। यहाँ पे n की वैल्यू n ही है। n की टर्म्स में हमें ये an फाइंड होगा। d है यहाँ पे 4, d है 4, 9 प्लस 4 से n माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4n माइनस 4 प्लस के 9 माइनस 4 प्लस के 5 प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस 4n। इस प्रकार से ये nth टर्म भी ज्ञात हो गया। ये समांतर श्रेणी। थोड़ा बहुत अपने घर पे 10th की समांतर श्रेणी को आप 10th का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको आप जरूर देखें। इतना अपने बेसिक से आपको ये बता रहे हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपने 10th में नहीं भी देखा होगा तो आप इसको देखें, ये समझ में आने लगेगा। धीमे धीमे करके हम अपना स्तर बढ़ा रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके साथ साथ आप 10th की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जरूर पढ़िए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवा सके तो करवाएं, जिससे कि बहुत से लोगों की इस महामारी के खिलाफ जो हम सहयोग करना चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।